ऐसे संत को अंदर डालकर आश्रम जैसी मूवियां बनाई जा रही है। पति के प्रवास जाने पर कोई महिला अपने पति को ड्रम में फिट कर देती है केवल स्वार्थ के लिए। तो क्या ऐसे आशाराम बापू के केस में भी क्या कोई महिला कुछ असत्य नहीं बोल सकती? जांच का विषय है, क्योंकि इसी आशाराम बापू के आश्रम से 400 आश्रम 1400 समितियां यहाँ से संचालित होती है। 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं और अन्य भी वहाँ पर गुरुकुल परंपरा भी चालू है 2006 से। सनातन धर्म के समस्त शास्त्र लुप्त न हो जाए, इसलिए इन महापुरुषों ने ऐसा बीड़ा उठाया जिसका लगता है कि खामियाजाना वे जेल में रहकर भुगत रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि भारत विश्व में बहुत आगे बढ़े, लेकिन भौतिक समृद्धि को बुनाने के लिए ऐसे संतों के आश्रम बलि नहीं चढ़ने चाहिए। ओलंपिक का ग्राउंड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समूचे भारतवर्ष में उसका कोई और विकल्प देखना भी चाहिए। जन्मभूमि के जगह पर ही राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, कहीं और क्यों नहीं बनाया? आज कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ही क्यों कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं और क्यों नहीं? अहमदाबाद में साबर के तट पर 2036 में ओलंपिक होने वाले हैं और उस ओलंपिक में संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की भूमि भी उस मैदान को बनाने के लिए कहीं न कहीं निमित्त बन रही है। तो खास करके मेरा विशेष निवेदन यह है कि जो संत 1972 से आश्रम बनाकर साबर नदी के तट पर स्थित जाबल्य ऋषि का आश्रम जहां पर था, उस स्थान पर यह आश्रम वर्तमान में विराजमान है। 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जिसका प्रमुख सेंटर यही है और अन्य भी वहां पर गुरुकुल परंपरा भी चालू है 2006 से। और बहुत सुंदर ही आध्यात्मिक ओरा का केंद्र है। मुझे लगता है कि भौतिक समृद्धि को बुनाने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि भारत विश्व में बहुत आगे बढ़े, लेकिन भौतिक समृद्धि को बुनाने के लिए ऐसे संतों के आश्रम बलि नहीं चढ़ने चाहिए। क्योंकि जहां शांति होती है, सत्य होता है, धर्म होता है, वहां ही वास्तविक वैभव होता है, वहां ही वास्तविक विकास होता है। क्योंकि इसी आशाराम बापू के आश्रम से 400 आश्रम हैंडल होते हैं। इसे आशाराम बापू के आश्रम से लगभग 1400 समितियां यहां से संचालित होती है। सनातन धर्म को उम्दा बनाने के लिए इन महापुरुष ने बहुत देवी कार्य किए हैं। लगभग 17,000 बाल संस्कार केंद्र युवा पीढ़ी को ब्रह्मचर्य का पालन, और कहां तो देखो आज समय कैसा आया है कि ऐसे संत को अंदर डालकर आश्रम जैसी मूवियां बनाई जा रही है। शायद से हमारे सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, सत्संग देने के लिए, सनातन धर्म के समस्त शास्त्र लुप्त न हो जाए, इसलिए इन महापुरुषों ने ऐसा बीड़ा उठाया जिसका लगता है कि खामियाजाना वे जेल में रहकर भुगत रहे हैं। इसलिए बड़ी जांच का विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसे महापुरुषों को न्याय मिलना चाहिए। 12 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं। आज संत श्री आशाराम बापू और उनके सुपुत्र नारायण साईं, क्या उन्होंने कोई समाज सेवा नहीं की है? आज हम देख रहे हैं कि पति के प्रवास जाने पर कोई महिला अपने पति को ड्रम में फिट कर देती है केवल छोटे से स्वार्थ के लिए। तो क्या ऐसे आशाराम बापू के केस में भी क्या कोई महिला इनको बंदी गृह में डालने के लिए कुछ असत्य नहीं बोल सकती? जांच का विषय है। इस जांच को बड़ी बारीकाई से लेना चाहिए और जो भी राजतंत्र में जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, जिनके जहन में जिनके पूर्वजों का रक्त बड़ा पवित्र है, उनको आगे आना चाहिए इस विषय में। और सनातन धर्म की यह जो भूमि है वह जाबल्य ऋषि की भूमि है। साबर नदी का तट बड़ा पवित्र है और बड़े बड़े जो मठाधीश है, बड़े बड़े संत है, वे अपने आश्रम तो बना रहे हैं,
लेकिन इस आश्रम को देखकर सोच लेना कि क्या तुम्हारे गंगा के तट पर रहने वाले आश्रम, क्या नर्मदा के तट पर रहने वाले आश्रम कल कोई और राजतंत्र में कार्य करने के लिए आएगा और कल कोई और तुम्हारे आश्रमों को कहीं और भूमि दे देगा, तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे? इसलिए बड़े बड़े मठों से, मठाधीश्वरों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी गौशालाएं, हमारे आश्रम, हमारे संत, हमारे बालक और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। और ऐसे आश्रम भौतिक समृद्धि के, केवल और केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं दिए जाने चाहिए। और सनातन की जो पूंजी है, सनातन के संत है, सनातन की जो भूमि है जहां पर सत्कार्य होते हैं, उसकी ओरा का बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा प्रामाणिकता है। आज हम राम जन्मभूमि के जगह पर ही राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, कहीं और क्यों नहीं बनाया? आज कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ही क्यों कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं और क्यों नहीं? आज गिरिराज जी हमारे गल रहे हैं, क्यों हम गिरिराज जी को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये कृष्ण की भूमि है, ये राम की भूमि है, जहां आज भी सांदीपनि ऋषि का आश्रम हम देख रहे हैं उज्जैन में, आज भी सुरक्षित है। क्यों? जहां संत होंगे तो वहां भगवान भी धरा पर आएंगे, और जहां संत नहीं होंगे वहां भगवान भी धरा पर नहीं आएंगे। इसलिए विनम्र निवेदन है कि ओलंपिक बिल्कुल होने चाहिए भारत में, ओलंपिक का ग्राउंड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समूचे भारतवर्ष में उसका कोई और विकल्प देखना भी चाहिए। और यदि विकल्प है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि विकल्प का चयन किया जाए, ऐसे आश्रम को बहाल रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।